हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सियंग सूजन को बीच से फाड़ देता है। मॉम, डैड, आप लोग देख रहे हैं ना, अब सिर्फ एक ही बचा है। उसे मार कर मैं अपना बदला पूरा करूँगा। फिर हमारा भी शिफ्ट होता है जापान में। हमें जापान के कैबिनेट ऑफिस का व्यू दिखाया जाता है। अंदर सभी सियंग की बातें कर रहे हैं क्योंकि यह न्यूज़ जब कोरिया से बाहर भी फैल चुकी है कि कोरिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर गोली या और किसी चीज़ का असर नहीं होता। इसलिए आसपास के देश की सरकारें सीएम के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। ऑफिस के अंदर सीएम की सारी डिटेल वह सब देख रहे होते हैं। तो अब आप लोग बताइए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें सोचने की क्या बात? हम उस लड़के को यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन कैसे? तुम्हें लगता है कि वह अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आएगा? और यह भी मत भूलो कि जापान के अलावा चाइना भी इसके पीछे ही है। जैसे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है वैसे ही उन्हें भी अब तक मिल चुकी होगी। हाँ, इसके लिए हमें ध्यान तो रखना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले कोई और ही उसे लेकर चला जाए। यह लड़का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यह हमारे हाथ लग गया तो हम एक ऐसी आर्मी बना सकते हैं जो यूएस तक को हरा दे। इसलिए सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। यह लड़का हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे जैसे भी हो। उसे पकड़ो और यहाँ पर लाओ। हम नहीं चाहते कि हमसे पहले यूएस या फिर चाइना उसे पकड़ ले। फिर हमें प्लेन का भी दिखाया जाता है। यह खबर पॉल तक भी पहुँच चुकी है। उसका एजेंट आकर कहता है, सर, चाइना ने जाओ जियान से सीएम को पकड़ने का काम दिया है। जाओ जियान? क्या दिक्कत है? एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी चालू हो जाती है। मुझे लगा ही था कि सीएम को हम ज़्यादा देर तक छिपा नहीं पाएंगे, वो भी इतना ज़्यादा तहलका मचाने के बाद। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि इसमें चाइना भी शामिल हो जाएगा। सर, हमें जितना पता है उसके हिसाब से 3000 चाइना के एजेंट हमारी टेरिटरी में मौजूद हैं। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बात ही छोड़ दो। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मसाले पैदाइशी हरामखोर हैं। बात उनके मतलब की हो या नहीं, वह बीच में टांग ज़रूर अड़ा देते हैं। और सर, अभी कुछ ही समय पहले खबर मिली है कि जापान को भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है और वह भी सीएम को कैप्चर करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उन्हें लड़कर मजा लेने दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्या सर, आप आखिर सोच क्या रहे हैं? क्या होगा अगर चाइना और जापान दोनों में से पहले कोई सीएम को ले ले? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम शायद सीएम को जानते नहीं। उसके ऊपर ताकत काम नहीं आएगी और ना ही उसे पैसा या फिर लैंड से कोई मतलब है। वह इन सब बेकार की चीज़ों के लिए किसी का साथ कभी नहीं देगा। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमसे कि सीएम इन दोनों कंट्रीज़ में से किसी के भी साथ नहीं जाएगा। और उन्होंने अगर ज़्यादा फोर्स किया तो वह उन्हीं के लिए खतरा बन सकता है। यह बात शायद अभी उन्हें पता हो या नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगी। वैसे मेरा तुम एक काम करो, सीएम की फैमिली के लिए अपनी स्पेशल फोर्स को भेज दो और उनसे कहना वह जितना ज़्यादा हो सके सीएम की फैमिली को सेफ रखें। सर, आप उसकी फैमिली के लिए 822 एयरबैंड डिवीज़न को भेज रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर सीएम का साथ हमें चाहिए तो उस पर हमें एहसान करना होगा, और एहसान कोई भी नहीं चुका सकता। हमारे पास वो चीज़ है जो चाइना या जापान के पास नहीं, इसलिए सीएम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर हमें किम के बाप का भी दिखाया जाता है। वह बारिश में भीग रहा है। बारिश बहुत तेज हो रही है। और वह उसी बारिश में अपने आंसुओं को पोंछता हुआ कहता है, बेटे, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। मैं उसे इतनी दर्दनाक और भयानक मौत दूंगा कि उसने भी नहीं सोची होगी, और उन्हें भी सज़ा मिलेगी जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। उसके बेटे का फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद
वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीएम को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे वह टेररिस्ट है। अब तक सीएम से जो कुछ ही लोग डरते थे, अब पूरा देश डरने लगा है और वह उसके खिलाफ हो गए हैं। और यह सब होने के साथ ही सीएम अब जनता का भी दुश्मन बन चुका है। फिर हमें सूजन के बाप का भी दिखाया जाता है। वह अपने ऑफिस में ज़मीन पर बैठा हुआ अपनी बेटी की मौत का वीडियो देख रहा होता है। बेटी, अपने इस बेचारे और नकारा पिता को माफ़ करना कि मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाया, लेकिन मैं इसकी ज़रूर पुष्टि करूँगा कि मैं तुम्हारा बदला सही से ले सकूँ। तुम मेरा स्वर्ग में इंतज़ार करो। तभी बाहर से उसका कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वह अपने आंसू पोंछते हुए, हाँ आ जाओ। आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैं ठीक हूँ। तुम बोलो डायरेक्टर पार्क। यह व्यक्ति नेशनल सर्विलेंस इंटेलिजेंस टीम का हेड है। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ सर। मैं यहाँ पर किसी के साथ आया हूँ जो आपको कुछ सलाह देना चाहते हैं। वह डीन को साथ में लाया होता है। मेरा नाम यांग योन है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का भी दिखाया जाता है। वह तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। सर, यह पास्ट में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। इन्होंने ही इस देश के फाउंडेशन को बनाने में मदद की तक कि यह रिटायर नहीं हो गए। सूजन का पिता कहता है, तो क्या आपके पास कोई रास्ता है उस हरामखोर को मारने का? हाँ, यह मुमकिन तो है। फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? पहले तो हमें जांग डाहुन को पकड़ना होगा, जो कि अभी भी जिंदा है। हम उसका चारे की तरह इस्तेमाल करके सीएम को पकड़ सकते हैं। तभी हमारा व्यू जाता है सीएम पर। वह डांग जाहुन के घर, जहाँ पर वह रहता है, पहुँच चुका है और आसपास के एरिया में तबाही मचाई हुई है। सभी यूनिट्स पीछे हटो। उनके रेडियो पर आवाज़ आती है, नहीं, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, सब वहीं पर रहो। दूसरी आवाज़ के साथ सारे मिलिट्री ऑफिसर्स डर जाते हैं। क्या आखिर वह सीएम जैसे मॉन्स्टर के सामने हमें लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या वह हमें यहाँ पर मरता देखना चाहते हैं? कहीं यह सब पागल तो नहीं हो गए? तभी मिलिट्री ऑफिसर्स के पीछे से चलता हुआ एक आदमी आता है। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा एथलेटिक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमसे फाइट करूँगा। तुम्हारी बॉडी मुझसे बड़ी हो, ये ताकत ज़्यादा, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीत तो सिर्फ स्किल के साथ ही होती है। मैं हूँ फॉर्मर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन। तुम्हारे 2 कौड़ी के अटैक को डॉज करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। साथ वह फाइट करने का स्टैंस ले लेता है। तो चलो शुरू करते हैं। यह लड़ाई तुम्हारे और मेरे। तभी सीएम दौड़ते हुए आता है और उसके मुंह पर अपना एक पंच लैंड करता है। एक पंच के साथ ही वह पीछे दीवार में जाकर लड़ता है। उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। अब शायद वह कुछ समय तक बोल भी नहीं पाएगा। तभी मिलिट्री ऑफिसर्स के रेडियो पर आवाज़ आती है, कोई भी सीएम पर अटैक नहीं करेगा और ना ही उसके आसपास जाएगा। सब लोग ध्यान से सुन लो। तभी सीएम की नज़र जाती है बिल्डिंग के ऊपर। गांग जाहुन हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। सीएम बहुत ज़ोर से एक जंप मारता है, लेकिन वह उनके पकड़ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए वह उनके रूम में लैंड होता है। जाहुन, अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? चाहे जहाँ पर भी जाकर तुम छिप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और वहीं पर मार दूँगा। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।